अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। और जी का मान कितना दे दिया इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, यानी W बराबर क्या होता है, तो M इंटू जी इंटू एच होता है। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, तो होगा अपने पास में 10 गुणा जी का मान कितना है, तो 1.2, उसके बाद में एच का मान कितना है, तो 10, तो बराबर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 120 जूल अपने पास में आ जाएगा। 120 अपने पास में सही आंसर आ जाएगा। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो, एक लाइन लिखवाता हूं मैं आपको। किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है वो कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो, भौतिक में भौतिक में कार्य का अर्थ बल लगाकर बल लगाकर किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी वस्तु को बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया क्या कहलाती है, कार्य। क्या कहलाती है भाई, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। है ना, यानी जो कार्य है किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। ठीक है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर।
ठीक है, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, वही वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होता है या फिर क्या होगा। तो देखो भाई, किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है भाई, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा होता है न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में विस्थापन का होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। तो कार्य बराबर क्या होगा, तो 50 इंटू 5। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 50 जूल अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो ए है विस्थापन पर, सही है। दूसरा है बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यह भी सही है। उसके बाद में है सी प्रयुक्त बल पर, यह भी सही है। उसके बाद में है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो वस्तु के जो द्रव्यमान पर है इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पे देखो विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, तो तीनों पर होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, जब किसी पिंड पर आरोपित आरोपित किया जाता है तो वह पिंड अपने स्थान से अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। विस्थापित हो जाता है। एक लाइन और लिख लो, उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणन फल बल द्वारा पिंड पर किया कार्य कहलाता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया W बराबर F
इंटू डी कोस थीटा, कोस थीटा। इसका मतलब यह है तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि बल, बल का मतलब क्या हो गया, F 0 है, इसीलिए किया गया कार्य क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो कार्य यानी W, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, अब बताओ F इसमें कितना है, तो F दिया इसमें 0। उसके बाद में पूछा क्या है, पूछा है कार्य, तो W बराबर F इंटू डी, तो बराबर में F का मान कितना है 0 इंटू डी, तो बराबर में क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कार्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो भाई कार्य क्या कहलाता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य जो है बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन है हमारे पास में द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। उसके बाद में है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई जो है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में द्रव्यमान गुणा आयतन, तो द्रव्यमान गुणा आयतन जो होता है यह घनत्व द्रव्यमान और आयतन और आयतन का गुणनफल होता है, वो गुणनफल होता है, इसलिए हमारा यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये हमें बताना है। अब देखो भाई बताना क्या अपने को, किया गया कार्य, तो बताना है कार्य यानी अपने को W बताना है, तो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है F इंटू डी होता है, तो W बराबर क्या होगा, तो F का मान कितना है यहाँ पे 25,
ठीक है। आगे गुणा, डी का मान कितना है, तो डी का मान है यहाँ पे 5, तो बराबर में कितना लिखूंगा, तो बराबर में लिखूंगा 125, 125 जूल लिखूंगा भाई। ठीक है, और जूल का प्रतीक क्या होता है भाई, जे होता है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो अभी हमने देखा था कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा भाई, कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्य कहलाता है। इसीलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो विस्थापन ये भी सही है, दूसरा है बल ये भी सही है, एफ और एस के बीच का कोण बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद में है संवेग, तो संवेग पर जो कार्य होता है वो निर्भर नहीं करता है। तो संवेग जो है किसी वस्तु पर किया गया, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के संवेग पर, वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार्य जो है विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद में है एफ और एस के बीच का जो कोण होता है उस पर निर्भर करता है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा या क्या होता है। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में जो है अब देखो भाई, वर्ताकार पथ, वर्ताकार पथ में एक चक्कर, एक चक्कर विस्थापन क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन में शून्य है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वर्ताकार पथ में एक चक्कर विस्थापन जो होता है वो क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, बिल्कुल सही है, बल हो नहीं, संवेग हो नहीं, शक्ति हो नहीं। ठीक है, तो कार्य तभी हो सकता है
जब क्या हो भाई, ऊर्जा हो। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।